महासमुंद में धान खरीदी तेज, उठाव नहीं होने से जाम की स्थिति। महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य इन दिनों तेज रफ्तार से चल रहा है। जिले की अधिकांश धान उपार्जन समितियों में किसान बड़ी संख्या में अपना धान विक्रय करने पहुंच रहे हैं, जिससे खरीदी के आंकड़ों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि धान खरीदी के समानांतर धान उठाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं होने के कारण कई केंद्रों पर गंभीर अव्यवस्था देखने को मिल रही है। वहीं कुछ ऐसी भी समितियां हैं जहां किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर बनी हुई है, क्योंकि उनका धान बिक नहीं पाया है। खरीदी कुछ ही दिन बचे हैं। किसानों का कहना है कि समय अवधि या लिमिट बढ़ाने सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से विनती की जा रही है कि समय अवधि बढ़ाई जाए। वही जानकारी के अनुसार धान का समय पर उठाव नहीं होने से उपार्जन केंद्रों और सोसाइटी परिसरों में धान का ढेर लगा हुआ है। किसानों का कहना है कि धान बेचने के लिए वे सुबह से ही केंद्रों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उठाव नहीं होने के कारण उन्हें देर शाम तक वहीं रुकना पड़ता है। वहीं प्रशासनिक अमला स्थिति पर नजर बनाए हुए है और संबंधित एजेंसियों को धान उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि शीघ्र ही परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त कर जाम की समस्या से राहत दिलाई जाएगी। महासमुंद से मनीष सरोया की ये खास रिपोर्ट। नहीं, ये पहली बार मेरा धान बिक रहा है अभी। और क्या है, थोड़ा-सा जैसे टोकन हम लोग को नंबर लिखाए थे, कुछ ऑनलाइन में शुरू में समस्या था, लेकिन अब वो हमको ऑफलाइन में टोकन मिल गया, तो अब आज बेचने आए हैं पूरा। धान बिक्री थोड़ा-सा सही चल रहा है, लेकिन थोड़ा लिमिट अगर बढ़ता तो सोसाइटी में भी लोड कम होता। जो देरी हो रहा था वो इसलिए हो रहा है कि थोड़ा लिमिट के नाम से था। बाकी ऐसी और कोई समस्या नहीं है, टोकन अभी मिल गया है और हम आज धान बेचने आए हैं। सोसाइटी से पूरी तरह संतुष्ट है, क्योंकि कोऑपरेट यहाँ पे सारे कर्मचारी कर रहे हैं और सबका सहयोग भी है। और जितने किसान हैं सबका सहयोग है, और साथ में जितने कर्मचारी हैं वो सहयोग करके एक दूसरे को समझा के फिर वो धीरे-धीरे धान खरीदी यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ, देखिए अभी तक जो हमारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से 5,86,000 मीट्रिक टन का जो खरीदी हो चुका है और हमारे अभी तक 55 से 56% किसान जो है धान बेच चुके हैं और रकबा में 60% से ऊपर रकबा में धान आ चुका है। और जो किसान बचे हुए हैं, जो धान नहीं बेच पाए हैं, उनके लिए भी जो टोकन है 31 तारीख तक का जो व्यवस्था किया गया है, 31 तारीख तक उनका भी टोकन जो है जारी हो चुका है। उन लोग भी अपना धान बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए ये जो विषय में आप मुझसे पूछना चाहते हैं, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर अगर सही में किसान बचेगा, अगर बैंक बताएगा कि उनके कितने किसान बच गए हैं, उसके हिसाब से डेट बढ़ाने के लिए कार्रवाई जो है, वो संचालक जो होता है, वहाँ से हो जाएगी। जी, मैं धनेश कुमार सिन्हा, प्राथमिक अधिकारी ग्राम बावनकेरा का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ मेन समस्या ये है कि यहाँ धान उठाव नहीं हो रहा है। धान उठाव नहीं होने के कारण विगत यदि नहीं उठता 2-3 दिनों में, तो यहाँ अपन खरीद पाना मुश्किल हो जाएगा जगह के अभाव में। अभी हमारे यहाँ सोसाइटी में पहले 1300 क्विंटल कुछ था खरीदी, अभी 1840 क्विंटल किया गया बढ़ा करके, लेकिन उतने में भी हमारे यहाँ का धान नहीं बिक पाएगा। यदि हमारे यहाँ का धान को पूरा खरीदना पड़ेगा तो कम से कम 3,3200 क्विंटल पर डे खरीदना पड़ेगा, तब यहाँ धान खरीदी हो पाएगा पूरा। हमारे यहाँ 163 किसान मतलब बेचने से वंचित है, अभी धान नहीं बेच पाए हैं, एक भी दाना नहीं बेच पाए हैं अभी तक। तो शासन से मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ या लिमिट बढ़ाए, लिमिट तो बढ़ाए, और सबसे पहले समस्या है कि यहाँ का धान उठाव होना चाहिए। धान उठाव होने से जगह बचेगा और जगह से अपन खरीद पाएंगे, और लिमिट बढ़ाएगा तो कम से कम 3,3200 क्विंटल का लिमिट बढ़ाए, उससे हम धान खरीद पाएंगे।